अब देखते हैं आगे। केंद्रीय बजट में शामिल है। केंद्रीय बजट में क्या शामिल होता है अभी? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजस्व पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। इसमें केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो वित्तीय घाटा नहीं है, बैंक दर है, रेपो है, खुले बजट ये है, लेकिन वित्तीय घाटा नहीं है क्योंकि इन सबको शामिल किया जाता है। घाटे का बजट एक उपकरण है, क्या है भी? राजकोषीय नीति का है। प्रथम साल के लिए स्टार्टअप को आयकर छूट होगी 3 वर्ष की। कितनी की होगी? 3 वर्ष की। कुल व्यय और कुल प्राप्ति में ऋण और अन्य दायित्वों के अलावा अंतर क्या कहलाता है भी? क्या कहलाता है? बजट घाटा। बजट घाटा मतलब कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, यानी कुल प्राप्ति प्लस कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय घटावा, वो है बजट घाटो। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का अनुसरण करने वाली अर्थव्यवस्था प्रमाणित क्या करती है भी? राजकोषीय घाटे में क्या हो रही है? वृद्धि, ये प्रमाणित करती है। ए नंबर। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए जेम्स किन्स ने विस्तारवादी राजकोषीय नीति का सुझाव दिया था भी। राजकोषीय घाटा ज्ञात किया जाता है किससे भी? राजकोषीय घाटा किससे ज्ञात किया जाता है क्या? तो राजकोषीय घाटा, क्यों राजकोषीय घाटे को ज्ञात करने के लिए बजट घाटे में से क्या घटाना होता है अभी? बजट घाटे में से आपको ब्याज घटाना होता है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डी होगा। मौद्रिक नीति विश्लेषण की तकनीक शामिल नहीं है। मौद्रिक नीति की तकनीक में सार्वजनिक ऋण ये शामिल नहीं है। अब इनको मैच करना है अभी। किस प्रकार? अब राजकोषीय जो नीति है वो उसमें क्या शामिल होता है? करारोपण। मौद्रिक नीति में क्या शामिल होता है अभी? लाइसेंस व्यवस्था होती है क्या? सेकंड में ए साख नियंत्रण। मौद्रिक में क्या होता है? साख। औद्योगिक नीति जो है उसमें होता है सार्वजनिक क्षेत्र, और वाणिज्यिक जो नीति होता है उसमें लाइसेंस योजना होती है अभी। यानी राजकोषीय नीति में करारोपण, मौद्रिक नीति में साख का नियंत्रण होता है, औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण, और वाणिज्य नीति में लाइसेंस योजना वगैरह होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है, सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में कमी, ये उद्देश्य नहीं है अभी। साधनों का उचित आवंटन है, आर्थिक बाकी सही है, ये एक नहीं है बस। सार्वजनिक आय व्यय और ऋण का किस आर्थिक नीति का संबंध है? किससे संबंधित है? आय व्यय राजकोषीय नीति से। बजट 2022-23 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना? ये तो चलो नया पढ़ना है आपको डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? वह है पथ कर। बाकी निगम सेवा है, पथ कर नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता? वह सेवा कर, राज्य सरकार नहीं लगाती है। प्राथमिक जो घाटा होता है उसमें राजकोषीय घाटे में से आपको ब्याज घटाना है, तब आता है प्राथमिक घाटा। और ये आपने नहीं देखा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मदों का संबंध केंद्र सरकार की पूंजी प्राप्तियों से है? ऋण की वापसी है, निवल विदेशी ऋण या घरेलू ऋण हो गया, और लोक सेवा प्राप्ति, ब्याज अदायगी, ये तो भुगतान है भी। अब इनको मैच करना है कि कौन सा सही है आपको। तो सबसे पहले राजकोषीय जो घाटा होता है इसका सूत्र आपको पहले वीडियो हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा माइनस है क्या होता है अभी? हाँ, ये होता है राजकीय। आपको ये ध्यान, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे तो ये सूत्र यहाँ पर ये सही होगा इसका। भी हो गया। राजस्व जो घाटा होता है कुल कर राजस्व प्लस कुल राजस्व माइनस है कुल राजस्व कर राजस्व, कुल गैर कर राजस्व में से राजस्व आयोजन और अन्य राजस्व खाते में आयोजन को घटाना है। इनकम में से खर्चे घटा रहे हैं अभी। और उसके बाद 3 में क्या है? डी, बजटीय घाटा कौन सा है? कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय। उसके बाद है इसमें से प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटे में से क्या घटाना है? ब्याज। इस प्रकार है ये। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति के गुणात्मक उपायों की पहचान कीजिए। इससे कौन सी है जो गुणात्मक है? तो गुणात्मक देखो, वैधानिक, रेपो ये तो नहीं है अभी, ये तो है साख की रासायनिक है, नैतिक दबाव है, प्रत्यक्ष, ये 3 ही है जो लास्ट वाले। तो ये 3 किसमें है? इसमें डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीति का प्रतिपादन करता है?
राजकोषीय नीति का प्रतिबंध वित्त मंत्रालय करता है अभी। निम्नलिखित में से किस दर पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर बैंकों को उधार देता है, वो होती है रेपो। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका प्राथमिक घाटा। निम्न में से कौन सी मद का संबंध केंद्र सरकार की राजस्व व्यय से, किसका संबंध है अभी, अनुदान से, लाभांश से है, सब्सिडी से है, ब्याज अदायगी से है और सरकारी सेवाओं पर व्यय से, तो फिर सभी हो गए भी। निम्न करों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जी, एक तो कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं वो देखने हैं आपको। तो एक तो है निगम कर, एक है संपत्ति कर और एक है पूंजी लाभ कर। तीन है वो कौन से है, प्रत्यक्ष कर। निम्न करों में से अप्रत्यक्ष कर है वो कौन से हैं, देखो आयकर तो प्रत्यक्ष है, सीमा कर हो गया, सेवा कर हो गया और उत्पाद शुल्क हो गया, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष हो गए। अब इनको मिलाना है आपको, मैच करना है। एनपीए जो है वो है ऐसे ऋण या अग्रिम जिन्हें 90 से अधिक दिनों तक नहीं चुकाया गया हो, वो एनपी है। एसएलआर क्या है अभी, जमाओं का वह प्रतिशत आरबीआई में नकद के रूप में रखा जाता है अपने पास। 2 में सी ए भी, हाँ, शुद्ध मांग और समय दायित्व का वह प्रतिशत जिसे अपने पास रखती है तरल, वो है एसएलआर, ये होगा एसएलआर। उसके बाद 3 में क्या होगा, ए। आरआर क्या है अभी, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को धन उधार देती है। सीआरआर क्या हो गया, जमाओं का वह प्रतिशत आरबीआई में नकद के रूप में रखा जाता है, वो सीआरआर। मोदी नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, वो है आरबीआई। जब एनपीए बढ़ेगा तब वित्तीय संगठनों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता में क्या होगी, कमी। किस समिति की सिफारिश पर बैड लोन को एनपीए के नाम पर दिया गया, वो है नरसिम्हा समिति। निम्नलिखित में से भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, वो है कम निवेश, पूंजी प्रवाह में कमी और मुद्रास्फीति में कमी। भारत आय, सरकारी आय और व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ये नीति क्या कहलाती है, ये होती है राजकोषीय नीति, जिसमें सरकार के आय व्यय शामिल होते हैं। सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटा कौन सा होगा, राजस्व घाटा। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित घाटे के आकार को व्यक्त करता है। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार की समस्त उधार देनदारियों को व्यक्त करता है, दोनों सही है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, कौन सहायक नहीं है, करों की दरों को बढ़ाना, सार्वजनिक व्यय की कटौती, करों को समाप्त करना ये नहीं है, सब्सिडी को कम करना ये तो है ही। ये तो चलो नया हो जाएगा अभी नए अपडेट के हिसाब से। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छाप कर पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अर्थव्यवस्था में साख संतुलन मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई। कौन से हैं, मौद्रिक उद्देश्य बताने हैं आपको। तो एक तो है अर्थव्यवस्था में साख संतुलन स्थापित करना, उसके बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, निवेश को प्रोत्साहन कर आर्थिक वृद्धि दर को गति प्रदान करना, यह अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत आधार प्रदान कर प्रत्यक्ष करों को निवेश, आर्थिक असमानता समाप्त, बाकी सब है 4 ने छोड़ दी। मोदी नीति समिति के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है, सही बताना अभी। तो आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, अब बात एक ही सही है। ये एक 12 सदस्यीय निकाय है, गलत हो जैसी 6 सदस्यीय है, इसमें आरबीआई गवर्नर शामिल है, प्रत्येक का पुनर्गठन केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है अभी, और प्रत्येक का गठन मोदी समिति में होगा, इसकी अध्यक्षता आरबीआई को किया गया गवर्नर करे अभी। केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है, और सुधार खातर नरसिम्हा समिति है अभी। खुले बाजार की क्रियाएं इंगित करती है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। एनपीओ कारण बताओ भी, एनपीए में किए व्यापार घाटे होना, ऋण जानबूझकर न चुकाने की प्रवृत्ति, रियल एस्टेट क्षेत्र खराब प्रदर्शन, चुनावी मुद्दा, बैंक कर्मियों की रिश्वतखोरी के कारण भी घोटालेबाजी, ऐसा ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का भाग नहीं है, वो है सरकारी व्यय।
वह ब्याज दर जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं प्रदान करता है, वो है आधार दर।